Hello students, good morning, good afternoon, good evening. I welcome you to my YouTube channel Literary Passion. Dear students, as you know, I have been explaining and translating the history of English literature written by W.J. Long. So we are on a poem which has been written in the memory of the dead king Beowulf. So the line is, then the Goths people reared a mighty pile with shields and armor hung as he had asked, and in the midst the warriors led their lord lamenting. Guys, as you know that Beowulf has died now. वो तो मर चुका है. अब उसकी मेमोरी में एक पोएम लिखी जाती है, कैसे उसको दफन किया जाता है और कैसे उसके रिचुअल्स जो रिचुअल सेरेमनी है वो कैसे किए जाते हैं, यानी कि जो संस्कार दाह संस्कार होता है, क्रिमेशन ऑफ द बॉडी है, कैसे किया जाता है, इन्हीं सब चीज़ के बारे में उसकी कुछ तारीफ़ें हैं, उसके बारे में ये इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है. जैसे लिखा गया, देन द गोथ्स पीपल रियर्ड. गोथ कौन? गोथ है एक ट्राइब है, जर्मेनिक पीपल जिसे कहेंगे, एक ट्राइब है जिसने यूँ कह लें कि नॉर्थ वेस्टर्न जो रोमन एम्पायर था तो एक बहुत बड़ा उसके लिए रोड़ा साबित हुआ था. तो गोथ एक ट्राइब है, तो उन लोगों ने क्या किया, रियर्ड अ माइटी पाइल. रियर मीन्स क्या होता है? कलेक्टेड. माइटी पाइल मीन्स होता है एक बड़ा सा ढेर लगाया. विद शील्ड्स एंड आर्मर हंग. और क्या किया, उसमें बहुत सारे शील्ड्स, कवच जिसे कहेंगे, यानी जो पहनता था वो आर्मर कवच, दोनों चीज़ें बातें की हैं, वो लटकाए. एज ही हैड आस्क्ड एंड इन द मिड्स द वॉरियर्स लेड देयर लॉर्ड लेमेंटिंग. और उसने ये कहा भी था कि उसके बीच में मतलब जैसे भी क्योंकि उसकी ये ख्वाहिश थी कि जब भी वो मरे तो उसके साथ साथ उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसको दफना दिया जाए. यानी उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी ख़जाने हैं, रिचेज़ हैं, उसके साथ दफना दिए जाएं. तो एंड इन द मिड्स, यानी कि बीच में देखें तो द वॉरियर्स लेड, यानी योद्धाओं ने क्या किया, यानी गोथ के लोगों ने जो वॉरियर्स उनके साथ रहने वाले लोग थे, उन्होंने अपने लॉर्ड को दफना दिया. अपने लॉर्ड का मतलब अपने स्वामी, अपने किंग, अपने राजा को दफना दिया. ओके, दफनाना नहीं बल्कि लेड कर लिटा दिया. लिटाने से है क्योंकि यहाँ पे बर्न किया जाएगा, जलाया जाएगा. लेमेंटिंग का मतलब, और वो लोग विलाप भी कर रहे थे, रो रहे थे. देन द वॉरियर्स ऑन द माउंट काइंडल्ड अ माइटी बेल फायर. और योद्धाओं ने क्या किया, उस माउंट पर, यानी कि उस माउंट का मतलब क्या, जो ऊंचाई का क्षेत्र, माउंट का मतलब वही है जो रॉकी एरिया था, ऊंचाई का क्षेत्र समुद्र के किनारे, उसने क्या किया, जला दिया उस माइटी बेलफुल. माइटी का मतलब बिग, बड़ा, और बेल फायर का मतलब होता है कलेक्टेड ग्रास, है ना, हे वगैरह, तो उसको जला दिया. द स्मोक रोज ब्लैक फ्रॉम द स्वीडिश माइन. और स्मोक का मतलब वो धुआं उठा, काला काला धुआं उठा, कहाँ से? फ्रॉम द स्वीडिश माइन. अच्छा, स्वीडिश माइन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है स्वीडन की एक पाइन वृक्ष से निकाली गई लॉग से लकड़ियाँ थी जो जल रही थी, उसका पाइल बनाया गया था और वहाँ से धुआं उठ रहा था. द साउंड ऑफ फ्लेम मिंगल विद द साउंड ऑफ वीपिंग. और फ्लेम का जो साउंड था, निकलने जो लपकें जो निकल रही थी, उसकी जो आवाज़ आ रही थी वो रोने की आवाज़ से काफ़ी मिंगल कर रही थी, मतलब मिक्स हो रही थी. यानी कि कोई इधर वॉरियर्स का, योद्धाओं का विलाप चल रहा था और दूसरी तरफ उससे जो आवाज़ आ रही थी, उसके जो फ्लेम की आवाज़ आ रही थी, उन दोनों की आवाज़ बिल्कुल मिक्स कर रही थी. वाइल स्मोक स्प्रेड ओवर हेवन. और जबकि जो धुआं था वो आसमान की तरफ उठता चला जा रहा था. देन अपॉन द हिल द पीपल ऑफ द वीडर्स राउट अ माउंड. अब उस हिल पर लोगों, जो वीडर्स के लोग थे, उन्होंने एक माउंड बना दिया. माउंड का मतलब होता है टीला बना दिया. और वीडर्स कौन थे? वीडर्स एक तरह की इनकी भी अपनी एक कह सकते हैं कि ट्राइब ही है. और इनके पीछे जो है, जो गोथ्स हैं, जिएट्स,
तो परहैप्स कह सकते हैं कि इनकी जो मिक्स्ड कम्युनिटी थी, यानी कि जैसे आज हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। तो आई थिंक वीडर्स जो है एक कम्युनिटी है, एक ट्राइब का नाम है, जो परहैप्स अफ्रीका में पाया जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक स्वीडन में भी पाया जाता है। तो पीपल ऑफ द वीडर्स राउट अ माउंट, तो इन लोगों ने क्या किया, माउंट बना दिया, हाई ब्रॉड, हाई का बहुत ऊंचा कर दिया, चौड़ा भी कर दिया, और ये कहाँ इसको देखा जा सकता था, मतलब टू बी सीन फार आउट एट सी, मतलब अगर उस पे से देखा जाए तो पूरे समुद्र को देखा जा सकता था। इन 10 days they had built and walled it in as the wise thought most worthy, और 10 दिनों में उन लोगों ने क्या किया, इसे बना दिया और इसके चारों तरफ दीवारें खींच दी। और जैसे कि बुद्धिमान व्यक्तियों ने या जो वहाँ के बुद्धिमान लोग थे उन्होंने सोचा था कि मतलब बहुत अच्छा रहेगा और अगर ये दीवार खींच दी जाए। Placed in it rings, jewels and other treasures from the hoard। अब फिर जो है क्या किया उन बुद्धिमान लोगों ने, उसमें कुछ रिंग्स मतलब अंगूठियाँ, जेवल जवाहरात और भी खजाने जो है उसमें डाल दिए। फ्रॉम द होर्ड, होर्ड का मतलब क्या है, वो कह सकते हैं कि खजाना, हिडन ट्रेजर कह सकते हैं, इसको होर्ड कहते हैं। द लेफ्ट द रिचेस, गोल्डन जॉय ऑफ अर्ल्स इन डस्ट फॉर अर्थ टू होल्ड, और उन लोगों ने क्या किया, रिचेस उसमें छोड़ दिया। रिचेस का मतलब खजाना होता है, उसमें छोड़ दिया, डाल दिया। गोल्डन जॉय ऑफ अर्ल्स, गोल्डन जॉय का मतलब ये है कि वो खुशियाँ जो अर्ल्स लोगों के साथ मिला करती थी। अर्ल का मतलब एक तरह का अधिकारी या होता था, उसे अर्ल कहते हैं आर्मी डिपार्टमेंट में या प्रशासनिक विभाग में। तो उसकी जितनी भी खुशियाँ होती थी वो सारी डाल दी गई। इंडस्ट का मतलब उसी धूल और मिट्टी में। फॉर अर्थ टू होल्ड, क्योंकि उस सारी चीज़ जो है मिट्टी में मिल जाएंगी। वेयर येट इट लाइज यूजलेस एज एवर, और जहाँ ये अब पड़ा रहेगा हमेशा के लिए यूजलेस हो जाएगा, ये मतलब अब इसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। देन अबाउट द माउंट द वॉरियर्स रोड, और उस माउंट के चारों तरफ सारे योद्धा फिर मतलब चले या राउंड लगाया। एंड रेज्ड अ मॉर्नफुल सॉन्ग, और फिर जो है मतलब लेमेंट वाले सॉन्ग गाने लगे, जैसे एलेजी कह सकते हैं, शोक गीत गाने लगे। फॉर द डेड किंग, किसके लिए, अपने उस मरे हुए राजा के लिए। एग्जाल्टेड हिज ब्रेव डीड्स, और अपने उस मरे हुए राजा के जो बहादुर भरी कहानी, बहादुरी वाली कहानियाँ थीं वो या काम थे, उसको मतलब हर्षोल्लास के साथ उसको एक्सप्रेस करने लगे। होल्डिंग इट फिट मैन ऑनर देयर लीज लॉर्ड, और चूँकि जो ये बहादुरी वाले कार्य होते हैं तो निश्चित रूप से उनका वर्णन ज़रूर किया जाता है और बड़ी उत्सुकता के साथ, और ये ऐसे इंसानों के लिए बिल्कुल फिट बैठता है जो अपनी जागीर के लिए वो ऑनरेबल होते हैं। जागीर के लिए ऑनरेबल होने का मतलब होता है जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, जो उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ के हिसाब से जो उनको रिम्यूनरेशन मिलना होता है वो उसके लिए ऑनरेबल होते हैं, उनके लिए कह सकते हैं कि फिट होते हैं, उनके लिए एलिजिबल होते हैं, तो डेफिनेटली उनको दिया जाना चाहिए। और प्रेज़ हिम, और उनकी वो तारीफ़ भी करते हैं, और लव हिम, और उनको प्यार भी करते हैं, मतलब उस अपने हीरो को। व्हेन हिज सोल इज़ फ्लेड, और कब, जब उनकी आत्मा, उनके सोल जो है यहाँ से जा चुकी होती है। दस द जियट्स पीपल शेयरर्स ऑफ हिज हर्थ mourned their chief's fall, praised him of kings of men the mildest and the kindest, and to all his people gentlest yearning for their praise। इस तरह से जो जेट्स के लोग थे, मतलब बहादुर लोग, वही वॉरियर्स, और उस राजा के यानी कि बेउल्फ के जो भट्टी, चूल्हे या फिर यहाँ उनके खाने पीने वाली सारी चीज़ों में जो शेयरर्स बने हुए थे, मतलब शेयरर का मतलब यही साथ में रहने वाले कंपेनियंस कह सकते हैं, जो साथ में उठना बैठना खाना पीना होता था, सारी चीज़ें शेयर करते थे। मॉर्न दियर चीफ्स, ये सारे क्या करते, मॉर्न करते थे, विलाप कर रहे थे किस, अपने उस मुखिया के चले जाने पर, और उसकी तारीफ़ भी कर रहे थे। प्रेज्ड हिम, तारीफ़ भी कर रहे थे कि वो एक राजा था, राजाओं में एक राजा था और आदमियों में एक आदमी भी था। माइल्डेस्ट
यानी कि बहुत ही सौम्य, बहुत ही जेंटल किस्म का था, बड़ा ही दयालु, काइंडेस्ट था, बड़ा ही कंपैशनेट और दयालु था। एंड टू ऑल, और सब के लिए ही हिज पीपल जेंटलेस्ट, और ऑल हिज पीपल यानी अपने लोगों के लिए वो क्या था, जेंटलेस्ट था, सबसे ज़्यादा जो है सौम्य था, यानी कि बड़ा दयालु था, बड़ा ही सीरियस नहीं था लोगों के लिए, बड़ा ही जेंटल था। ईयर्निंग फॉर देयर प्रेज, और ईयर्निंग का मतलब उसे हमेशा तड़प रहती थी कि वह अपने लोगों की तारीफ़ करे, प्रेज़ यानी तारीफ़ करे, यानी उसकी भलाई के लिए, अपने लोगों की, अपने प्रजा की, अपने पीपल की भलाई के लिए वो हमेशा उसके दिल में एक तड़प बनी रहती थी। तो ये एक मतलब बीवुल्फ के चले जाने पर लिखी गई एक पोएम है जो कि बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, दैट्स इनफ फॉर यू टुडे, प्लीज़ रिवाइज द चैप्टर। बहुत सारी हमने इससे पहले जो वीडियोस बनाई हैं वो पेज नंबर 17 तक वीडियो बनाई हैं, वो आप देख लें। और आपके पास अगर W.J. लॉन्ग की बुक हो तो प्लीज़ कीप द बुक जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू फॉर द बेस्ट हेल्प। एक सबसे अच्छी हेल्प के लिए जो है आप बुक ज़रूर ले लें, अपने पास रख लें, और मेरे ट्रांसलेशन के साथ उसका रिवीजन करें। आपको ज़्यादा इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this video. See you again in the next video. Till then, bye bye.